Assalamu alaikum students, class 4 subject Amazing Science. Today we are going to start unit number 1, Understanding Our Bodies, page number 1. Your body is like a wonderful machine. आपकी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है. वंडरफुल मीन्स हैरत अंगेज़. पेज नंबर 2. Your body. In many ways your body is like a wonderful machine. बहुत से तरीक़ों से आपकी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है. Each of the many different parts of your body has a special job to do. आपकी बॉडी के हर पार्ट के पास एक स्पेशल काम होता है करने के लिए. The bones and muscles work together to make you move. बोन्स और मसल्स आपको मूव करवाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं. The heart pumps blood around the body. हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में खून को रवां करता है, यानी कि पूरी बॉडी में खून को पहुंचाता है. द लंग्स टेक इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. लंग्स हवा से गैस लेते हैं जिसको ऑक्सीजन कहते हैं. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स. हमारी बॉडी का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो हमारा ब्रेन है, जो बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है. मशीन्स नीड फ्यूल टू मेक देम वर्क. मशीन्स को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है. द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड. ह्यूमन बॉडी का फ्यूल क्या है? खुराक. यू नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली. आपकी बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड की ज़रूरत होती है, यानी मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल्स. दूसरे तमाम जानदारों की तरह इंसानी जिस्म भी बहुत सारे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है जिनको सेल्स कहते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी. बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. द स्किन, ब्लड, मसल्स एंड मोस्ट अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स. स्किन, ब्लड, मसल्स और बहुत से दूसरे बॉडी पार्ट्स सेल से मिलकर बनते हैं. बोन्स. बोन्स मीन हड्डियाँ. देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में कुल 206 हड्डियाँ हैं. देयर आर जॉइंट टुगेदर टू मेक अप द स्केलेटन. ये एक साथ जुड़ जाती हैं और एक स्केलेटन बनाती हैं. स्केलेटन मीन्स ढांचा. द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप. स्केलेटन बॉडी को इसकी शेप देता है. सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन्स. कुछ हड्डियों का काम हमारे अंदर अज़ा की हिफाजत करना है, यानी अंदरूनी अज़ा का. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. मिसाल के तौर पर स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है. द रिब्स मेक अ रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स. और हमारी रीढ़ की हड्डी एक हॉल बनाती है जो हमारे दिल को और फेफड़ों को बचाती है. मसल्स. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं. सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव. कुछ मसल्स हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को मूव करने में. अदर्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग. बाकी हमें खुराक हज़म करने में मदद देते हैं और हमारे खून को रवां करने में और फेफड़ों को काम करने में मदद करते हैं. मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़. मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं. मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स दैट दे कैन बिकम शॉर्टर. हमारे मसल्स सिकुड़ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि और ज़्यादा छोटे हो सकते हैं. दिस कॉजेज़ मूवमेंट. और इसी वजह से इसमें हरकत पैदा होती है. पेज नंबर 3. लंग्स. लंग्स फेफड़ों को कहते हैं. एज़ यू ब्रीथ योर चेस्ट मूव्स इन एंड आउट. जब आप सांस लेते हैं तो आपका सीना उभरता है और अंदर की तरफ जाता है. इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पॉन्जी लाइक ऑर्गन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द पार्ट. हार्ट. हमारे चेस्ट के अंदर 2 स्पॉन्जी शेप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे दिल की दोनों तरफ.   दे आर कॉल्ड लंग्स. इनको लंग्स कहते हैं.
द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर कॉल्ड ऑक्सीजन। लंग्स हवा से गैस लेते हैं जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल हो जाती है। When you breathe in, your lungs fill with air and become larger. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं और इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। When you breathe out, your lungs become smaller as air is squeezed out of them. और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं हमारे फेफड़े छोटे हो जाते हैं, क्यों ना कि उसमें जो हवा होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। हार्ट। द हार्ट इज़ अ पम्प दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग। हार्ट एक ऐसा पंप है जो हमेशा काम कर रहा होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है और इसका साइज़ आपकी मुट्ठी जितना होता है। एज इट बीट्स इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे ये धड़कता है ये जिस्म के तमाम अज़ा तक खून पहुँचाता है। इन दिस वे ऑक्सीजन which has been absorbed by the blood is carried to all the millions of cells in the body. इस तरीके से ऑक्सीजन जो कि हमारे खून में जज्ब होती है ये मिलियंस ऑफ सेल्स को हमारी बॉडी में पैदा करती है और इन्हें हमारी बॉडी में रवां करती है। द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। टीथ। Before food can be used by the body, it must be broken down into small pieces. फूड बॉडी में इस्तेमाल होने से पहले हमें इसे पहले छोटे छोटे पीसीस में टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। This breakdown begins in your mouth when you chew food. ये जो ब्रेकडाउन है यानी कि आपके फूड की जो तोड़ फोड़ है ये आपके मुंह से शुरू हो जाती है जब आप खाना चबाते हैं। This is done by your teeth, your jaws and the muscles that move the jaws. और ये ब्रेकडाउन किसकी वजह से होती है? आपके टीथ की वजह से, आपके जॉज की वजह से और उन मसल्स की वजह से जो आपके जॉज को मूव करते हैं। जॉज मीन जबड़ा। आ टूथ हैज़ टू मेन पार्ट्स। टूथ के दो मेन पार्ट्स हैं। द क्राउन विच इज़ दैट पार्ट विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम। क्राउन क्या है? वो हिस्सा जो हमारे मसूलों से ऊपर की तरफ उभरा होता है। And the root which holds the tooth firmly in its socket in the jaw bone. और फिर जड़ें जो हमारे मसूलों के अंदर हमारे jaw bone के साथ जुड़ी होती हैं। The crown is covered by a non-living substance called enamel, which is the hardest substance in the body. हमारे दांतों का जो ऊपर का हिस्सा है क्राउन वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है से मिलकर बना होता है जिसे इनेमल कहते हैं और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन सब्सटेंस है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे और ये हमारे मसूलों को सड़ने से बचाता है। पेज नंबर 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ। टीथ की 4 टाइप्स होती हैं। इंसाइजर्स आर शेप लाइक चीजल्स सो डैट दे कैन कट क्लीनली इनटू द फूड। इंसाइजर्स जो हैं वो नुकीले होते हैं इसलिए ये बड़ी आसानी से फूड को बड़ी सफाई के साथ ईज़िली कट कर सकते हैं। कैनिन्स आर मोर पॉइंटेड। कैनिन्स जो हैं वो ज़्यादा नुकीले होते हैं। ह्यूमन्स यूज़ देम फॉर बाइटिंग बट सम एनिमल्स लाइक डॉग्स हैव लॉन्ग कैनिन टीथ विच दे यूज़ फॉर कैचिंग प्री एंड टेयरिंग फ्लैश। ह्यूमन्स कैनिन्स को यूज़ करते हैं फॉर बाइटिंग काटने के लिए, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि डॉग्स उनके लॉन्ग कैनिन टीथ होते हैं जिसको वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए और चीर फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्री मॉलर्स एंड मॉलर्स हैव फ्लैट क्राउन्स विच व्हेन मूव्ड अक्रॉस ईच अदर च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू पल्प। प्री मॉलर्स और मॉलर्स के फ्लैट क्राउन्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मूव होते हैं तो वो खुराक को चबाते हैं और छोटे पल्प में इसको चेंज कर देते हैं। टूथ डिके एंड गम डिसीज। टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय प्लाक, अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, सलाइवा एंड बैक्टीरिया विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील्स। टूथ डिके प्लाक की वजह से होता है जो कि हम खाना खाने के बाद हमारे फूड उसमें से निकलने वाले बैक्टीरिया जब आप हमारे दांतों के ऊपर एक तह बना लेते हैं
प्लाक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर, हमारे दांतों पर जो प्लाक है वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है। बैक्टीरिया इन द प्लाक चेंज दिस शुगर इनटू एसिड विच डिजॉल्व्स अवे टूथ इनेमल एंड मेक्स अ कैविटी इन द टूथ, और हमारे प्लाक में जो बैक्टीरिया है वो उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है और ये एसिड फिर हमारे टूथ इनेमल को डिज़ोल्व कर लेता है और इसी वजह से हमारे दांतों में कैविटी होती है। बैक्टीरिया इन द प्लाक आल्सो डैमेज द फाइबर्स विच होल्ड द टूथ इन प्लेस, प्लाक के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे गम के उन फाइबर्स को ख़राब कर देता है जिनकी वजह से हमारे दांत अपनी जगह पर ठहरते हैं। दिस कॉजेज़ द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट, और इसी वजह से हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इसी वजह से वो निकल कर गिर जाते हैं। स्टूडेंट्स, वी विल रीड द रिमेनिंग टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।